नमस्कार दोस्तों, आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमने एक मार्जिन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारी जो ब्लाउज की टोटल लेंथ है 16, कोई 15, जितनी भी है अपनी उतनी लेंथ लेनी है। और टक्स पॉइंट हमारा 11 इंच पे रहेगा। अब इनको सीधा लाइन लगा लेते हैं। ये कॉलर ब्लाउज है, इसलिए इसके जो कंधे हैं वो पूरे लिए जाएंगे। हमारा कंधा 15 इंच है, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। 1 इंच नीचे उतार के इसको हम 1 इंच डाउन करेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच है हमारी, ताकि गला हमारे नेक से चिपक के रहे, उठा उठा फुला फुला ना दिखे। अब इसको हम इस लाइन से मिला लेते हैं। अब 7 इंच हमारे मुद्दे का निशान होगा, और इसको भी एक सीधी लाइन में ड्रॉ करते हैं। कंधा है, आगे ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें इसको, और बैक का बड़ा होता है इसलिए 1/2 इंच इसमें से कम कर देंगे। ये हमारा 7.5 था, तो ये हमारा 7 बच गया। और इससे 4 इंच नीचे लेकर और 1 इंच, आधा इंच कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे 7.5 था, तो यहाँ पे 6.5, यहाँ आधा इंच यहाँ कम हो गया, आधा इंच यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ 7 बच गया और यहाँ पे 6.5 रह गया। अब हमारी जो अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके हमारा टक्स पॉइंट आता है। जिसकी जितनी भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके एक सूत कम ही लेना, ज्यादा नहीं। निशान लगा लिया हमारा। और जो ये हमारा 4.25 आया है, तो यहाँ पे हम 3 लगा लेंगे, 0.25 कम कर देंगे इसको। यहाँ पे 4.25 है, तो यहाँ पे 3.25 हो जाएगा। इन दोनों को इससे मिला लेते हैं। अब जो हमारा ये निशान था इसको इससे मिलाना है हमें। ये हमारा प्रिंसेस कट का निशान है, इसको इससे ऐसे करके मिला लेना है। अब 1 इंच टक्स के लिए 0.25 भी दे सकते हो, लेकिन कम नहीं देना। 0.25 या 1 इंच निशान लेके और इसको भी हमने इससे मिला लेना है। अब जो हमारी छाती है उसका मेजरमेंट करेंगे। जैसे हमारी छाती 10 है, और ये 10 पे निशान लगाया, और आधा इंच का इस पे जो मार्जिन है जो हमारे टक्स पॉइंट का, वो ऐड कर लिया। ये हमारी चेस्ट फिटिंग आ जाएगी। इसको इससे मिला दिया। यहाँ पे 3.5 इंच या 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इस निशान को 1/4 इंच नीचे उतारते हुए और इससे इसमें मिला देंगे। इससे हमारा ब्लाउज खिंचा खिंचा नीचे से दिखाई देगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब इसको हम इससे, ये जो लंबाई है इसका मेजरमेंट करते हैं, उतना निशान हम इधर लगाते हैं इसका। अब इनको इससे प्रिंसेस शेप देते हुए
मिला। तो अब हमारे जो कमर है उसका जो मेजरमेंट है उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। तो जो भी हमारा मेजरमेंट है उसमें से ये 3 इंच का माइनस करने के बाद में आगे इधर इसको और आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच हम इसको ऊपर की तरफ लेंगे। और इस निशान को ये ऊपर उठाना जरूरी है, नहीं तो पीछे का जो आपका साइज है वो बढ़ जाएगा। तो इससे परफेक्ट फिटिंग आएगी, एकदम चिपक के आपके शरीर से बैठेगा। तो इसको इससे मिला दिया। यहाँ पे आप चाहो तो मार्जिन रख सकते हो। फिटिंग हमारी ये है, इसको इससे कनेक्ट करना है। फिटिंग हमारी ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है कपड़ा, आप चाहो तो रख सकते हो। इसको हमने इससे मिला देना। अब यहाँ से 3.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। इसका मेजरमेंट कर लो, 1.5 इंच है। 1.5 इंच ही इधर से एक निशान लगा देना, जो हमारे ये 3.5 के ऊपर लगा है, और ये भी उसी 3.5 पे होगा। और वो 1.5 इंच ही इधर से उठाना है। इस निशान को इस निशान से मिला दो। अब इधर जो ये है 1/2 इंच जो हमने कम किया था, इसको इससे मिला दो, इस निशान से मिलाते हुए। और ये हमारा टक्स पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब इधर जो हमारे नेक है उसके पास से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें, और इधर 2 इंच, इधर भी 2 इंच का लगाना है। इस निशान को अब इसकी लेंथ माप के यहाँ पे निशान लगा, इस निशान को इससे मिला देना है। अब जैसे कि कटिंग में एक शेप है कि हमारा इधर जाके मिला, उसी शेप को मिलाते हुए आगे बढ़ाते हुए हमें इसको इससे मिला देना है। ये हमारा गला हो जाएगा 3.25 इंच नीचे लेके, और इसको राउंड दे देना। यहाँ पे हमारी कॉलर आ जाएगी, और ये हमारा कटिंग हो गई। अभी इसको कटिंग करके मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ का मार्जिन कैसे हमें ठीक करना है। एक्स्ट्रा पेपर बचाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी पहले हमारे जो टच पॉइंट है इसको यहाँ तक कट करके इसको इसके ऊपर ऐसे लगा के देखेंगे कि हमारी प्लेट्स और ये लाइनिंग ठीक से है। और इस लाइन को ऐसे मैच करके अब हम इस मुद्दे की कटिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी हमारी, ना छोटा रहेगा ना बड़ा रहेगा। अब इस
प्लेट का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको भी बाहर निकाल देते हैं। इनको हम टेप से सिक्योर कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। अब इन सभी हिस्सों को अलग कर लेते हैं। अब ये जो हमारी बेल्ट का टुकड़ा है इसको इससे अलग करके इसके साथ में टेप से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारी इस ब्लाउज की कटिंग हो गई है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कहाँ कहाँ रखना है उसके लिए मैं निशान लगाती हूँ। यहाँ पे हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, निशान लगा कर ही बता देती हूँ। जहाँ पे क्रॉस की निशान है वहाँ पे हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। कपड़े में पे कटिंग करते वक्त जब भी कपड़े पे कटिंग करें यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब इसकी कपड़े पे कटिंग करके ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये हमने इसको इसकी कपड़े पे कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम इनके ऊपर पाइपिंग उरेब की पट्टियों से पाइपिंग निकालेंगे। दोनों पे उरेब की पट्टियों को ऐसे लगाते हुए स्टिच करना है, इस पे भी और इस पे भी। और फिर अब ये जहां जहां पे भी मैंने मार्जिन ड्रॉ किया था वहां पे हमने ये पाइपिंग निकाल दी है। इन सभी को पाइपिंग से क्लीन कर लेना, ऐसे पाइपिंग बना लेना इन सबके। उसके बाद में ये जो पार्ट है इसको इससे अटैच करना है, इसको इससे और इस पार्ट को इस पार्ट से अटैच करना है। इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से अटैच करना है। अब ये दोनों पार्ट्स हमने अटैच कर लिए हैं और इनका कर्व देखो कितना अच्छा आया है। अब इसके बाद में इन दोनों पार्ट्स के हमें बेल्ट, जो नीचे वाली बेल्ट कट की थी उसको पाइपिंग, उस पर पाइपिंग निकाल ली थी और इस पाइपिंग को ऐसे रखते हुए इसके साथ में अटैच कर लेंगे। ये बेल्ट अटैच होने के बाद में हमें इनके कंधे अटैच करने हैं। ऐसे ही हमारे ये कंधे जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग हो जाए। ये हमारे ऐसे ये कंधे अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे हम फिर कॉलर लगाएंगे। कंधा और बेल्ट इसको हमने पाइपिंग के साथ में भी यहाँ पे हमने इसकी पाइपिंग लगा दी है। अब इसकी फिटिंग लगानी और यहाँ पे एक चाइनीज कॉलर, जो कि इसका बैक पार्ट जो हम कॉलर वाला ब्लाउज कट करते हैं वैसे ही कट होगा और इसके बैक पार्ट के साथ में चाइनीज कॉलर अटैच हो जाएगी। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, पहनने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें हम स्लीव्स भी लगा सकते हैं और स्लीवलेस रखना हो तो स्लीवलेस भी रख सकते हैं। इसमें मैं स्लीव्स लगाऊंगी। फाइनल इसका कैसा लुक आता है वो पहनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बैक पार्ट सभी को कटिंग करना और बनाना मोस्टली आता ही है। जैसे कॉलर का कटिंग करते हैं वैसे ही होता है और इसके कंधों को अटैच करके और चाइनीज कॉलर जो है या बैन कॉलर, कैसी भी आप जो कॉलर आपको पसंद है वो लगा सकते हैं। और पहनने के बाद में ये ब्लाउज बहुत ही सुंदर लगता है। प्लीज आपको अगर ये मेरी वीडियो, मेरा ब्लाउज के डिजाइन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर